ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री लीला शुक बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित कृष्ण करुणामृतम का श्रवण कर रहे हैं। बिलमंगल ठाकुर यहाँ पर यद्यपि भगवान कृष्ण का रूप, भगवान का जो सौंदर्य है वो वाणी के अगोचर है, नयनों के अगोचर है, तो भी उसका वर्णन किए बिना तो रह नहीं पाते हैं भक्त। तो जिस प्रकार की उन्हें स्फूर्ति हो रही है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ 78वें श्लोक से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। 4 श्लोकों में श्रवण करेंगे, 78, 79, 80 और 81। किस प्रकार से अब जो है भगवान कृष्ण उनके पास आ गए हैं, समीप आ गए हैं और आ रहे हैं। तो जब आ रहे हैं तो आने की क्या शोभा है। अब विशेष रूप से जो आगमन हुआ है यहाँ पर लीला शुक के समक्ष, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। पहले परोक्ष में थे, अब प्रत्यक्षीभूत हो चुके हैं, तो उसका ही यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। 79 श्लोक में भी कह रहे हैं, सोऽयं विलास मुरली निनदामृतेन सिंचन् उदञ्चितमिदं मम कर्णयुग्मम् आयाति मे नयन बंधुरनन्य बंधो आरानंद कंदलित के लिकटाक्ष लक्ष्मी। बड़े भावुक, बड़े सुंदर पद हैं यहाँ पर, बड़े सुंदर श्लोक हैं। कैसे आ रहे हैं, बड़े आश्चर्य में कह रहे हैं। सो अयम विलास मुरली निनाद अमृतेन। सो अयम, ये तो वही है। तो इसका पद्यानुवाद ऐसे कहते हैं, अपनी वंशी के मादक स्वर लहरी रूप सुधा सरिता से वही सींचता मेरे प्यासे कर्ण युगल को तत्परता से। महानंद रस से अभिषिंचित केली कटाक्ष विभव बरसाता अनुपम बंधु नयन का तारा प्राणाधार हमारा आता। हमारे जो प्राणों के आधार हैं वो आ रहे हैं। हमारे कैसे हैं, अनन्य बंधु हैं, नयन बंधु हैं। ऐसे तो कैसे आ रहे हैं, सो अयम। बड़ा आश्चर्य, एकदम कह रहे हैं कि अरे अरे ये तो वही है, पहचान गए हो जैसे। सो माने, सौ माने वह, अयम माने यह, तो ये तो वही है, जैसे पहले से जानते हैं, मालूम है कौन है। तो कह रहे हैं सो अयम, ये वही है। विलास मुरली निनाद मृतेन, अपनी जो विलास युक्त मुरली है उसके अमृत नाद से, अमृतेन मतलब तृतीया विभक्ति उसके द्वारा,
विलास मुरली निनाद अमृतेन, भगवान की जो मुरली है, भगवान का जो वेणु है, वो उनके विलास को प्रकट करता है। विलास का श्रवण हमने किया था, क्या है? भगवान के द्वारा जो अनेक प्रकार की चेष्टाएं की जाती हैं उसका नाम है विलास। तो जब भगवान जो है वेणुनाद करते हैं तो वो भी एक विलास है। विलास का मतलब है विशेष रूपेण लास। तो जितनी भी चेष्टाएं हैं, केली चेष्टाएं जितनी भी हैं, वो सब विलास के रूप में। तो विलास मुरली निनाद अमृतेन, अमृत स्वरूपा, ऐसे अमृतनाद के द्वारा सिंचन कर रहे हैं, सींच रहे हैं। उदंचितम, कैसे सींच रहे हैं? उडेल कर। अनुदिंचितम उडेलना है, तो उडेल कर डाल रहे हैं। कहां पर डाल रहे हैं? इदम, यह, इस वेणु रव को, मम कर्ण युग्मम, मैंने दोनों कर्ण रंध्रों में। तो इस अमृत धारा को उडेल रहे हैं और उडेल कर उसका सिंचन कर रहे हैं। मानो मैं तो हमेशा हमेशा से प्यासा हूं उसको श्रवण करने के लिए, उस वेणु रव को। तो ये व्याकुलता यहां पर शो कर रहे हैं कि किस प्रकार से अत्यंत व्याकुल हैं भगवान के वेणुनाद को श्रवण करने के लिए। जो मुरली का रव है, वेणुनाद है, वो किसी किसी भाग्यवान को ही, वृंदावन में आज भी किसी किसी संत को जो बड़े अंतरंग लीलाओं में प्रवेश कर चुके हैं, उनको भगवान का आज भी वेणुनाद सुनाई देता है। और फिर वो उसको श्रवण करके अपने अशुद्ध बुद्ध सब भूल जाते हैं। कुछ याद नहीं रहता उन्हें कहां पर हैं, क्या हैं। और ऐसे ही वृंदावन की वीथियों में, वृंदावन की गलियों में, यमुना जी के पुलिन पर कृष्ण को याद करते हुए, पुकारते हुए, क्रंदन करते हुए विचरण करते रहते हैं। तो किसी किसी भाग्यवान के समक्ष ही भगवान का ये वेणु रव प्रकट होता है, नूपुर की धुनी प्रकट होती है। तो सिंचन उदंचितम इदम वम कर्ण युग्मम, मेरे कर्ण युग, मेरे दोनों कानों के अंदर। और आयाति में नयन बंधुर अनन्य बंधु, कौन है वो? संबोधन, यहां पर दो प्रकार के संबोधन हैं। मेरे नयन बंधु हैं, अर्थात मेरे नयनों को आनंद देने वाले, मेरे नयनों के मित्र हैं, क्योंकि मैं उनको देखना चाह रहा हूं। और अनन्य बंधु, मेरे अनन्य बंधु हैं, मैं तो इनके अलावा और कोई जानता ही नहीं किसी को, कोई मेरा बंधु है। आयाति में, ऐसे मेरे बंधु जो हैं वो मेरे पास आ रहे हैं। मेरे चिर पिपासित जो कर्ण रंध्र हैं, उनको अपनी स्वर सुधा धारा से सींचते हुए, अपनी मुरली की सुरीली जो उनकी तान है, मुरली की तान है, उससे मेरा जो अनन्य बंधु, मेरा जो नयन बंधु है, मेरा जो नयनों का तारा है, भगवान को बड़ा प्रेम से कहा है नयन बंधु। जैसे हम कहते हैं ना, कोई हमारा बहुत प्रिय होता है तो कि मेरे नैनों का तारा है ये। माँ का जो है बेटा, उसके नैनों का तारा होता है। तो ऐसी मेरे नयन बंधु कृष्ण मेरे पास आ रहे हैं, मेरे समीप आ रहे हैं। अब देखिए, और अधिक विशेष रूप से यहां पर जो है संबोधन किया गया है भगवान को, नयन बंधु और अनन्य बंधु। और कैसे हैं? आनंद कंदलित केली कटाक्ष लक्ष्मी। आनंद कंदलित अर्थात आनंद से भरपूर हैं भगवान। कंदलित, कंदलित का मतलब है मुकुलित। जब एक फूल होता है तो पहले कली होती है, फिर वो जो है मुकुलित होती है तो पुष्प बनती है। तो ऐसी उस आनंद से जो मुकुलित हैं, अर्थात अत्यंत उत्फुल्ल हैं उनके नेत्र कमल, तो यही उनकी शोभा है नेत्रों की। आनंद कंदलित केली कटाक्ष लक्ष्मी, जो उनकी कटाक्ष हैं विलास से भरे हुए, चितवन उनकी जो कटाक्ष है वो, उसकी जो शोभा है, लक्ष्मी माने शोभा। तो इस प्रकार से उनके नेत्रों की शोभा अब स्पष्ट रूप से यहां पर उनको दृष्टिगोचर हो रही है इस मूर्ति के अंदर। तो केली कटाक्ष लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब शोभा है। तो भगवान की जो चितवन है, भगवान जिस प्रकार से उनको देख रहे हैं बिलमंगल ठाकुर को, उसी का वहां पर वर्णन किया गया है। आनंद कंदलित केली कटाक्ष लक्ष्मी, बड़ा सुंदर यहां पर वर्णन है। कंदलित केली कटाक्ष अनुप्रास अलंकार है। तो विलास भरी जो उनकी सरस आनंद से भरी हुई बाकी चितवन है, उससे वो क्या कर रहे हैं? स्वयं तो उनका हृदय के अंदर जो आनंद है उससे उनके नेत्र कमल खिले हुए हैं, और उसी नेत्र कमलों से वो मेरे भी हृदय के अंदर जो स्थित आनंद है उसको अंकुरित कर रहे हैं, मुकुलित कर रहे हैं। तो इसके दो प्रकार से अर्थ लिए जा सकते हैं कंदलित में। मेरे हृदय के अंदर जो आनंद
मुकुलित हो रहा है, उसका कारण क्या है? उनकी बाकी चितवन, उनके सरस चितवन, उनकी आनंद से भरपूर चितवन। ऐसी तो वो मेरे नैनों का तारा, मेरे नैनों का बंधु, मेरा अनन्य बंधु अपनी वेणुनाद रूपी अमृत धारा से मेरे कर्णरंध्रों को सींचता हुआ, ऐसे कर्णरंध्र जो हमेशा से पिपासित हैं, सुनने के लिए इच्छुक हैं, मम कर्ण युग्मम, उडेलते हुए, उदंचितम, अपने उस अमृत धारा को उडेलते हुए। तो भगवान मानो स्वयं उडेल रहे हैं कि लो सुनो। ये जो है सबसे पहला अनुभव है भगवान की नूपुर धुनी और भगवान का जो वेणुनाद है उसका श्रवण करना इस मूर्ति के अंदर। तो यहां पर पहले भी 43वें श्लोक में लीला शुक ने कहा था, आभ्याम विलोचनाभ्याम अम्बुरुह विलोचनम बालम द्वाभ्याम अपि परिरब्धुम दूरे ममहंत दैव सामग्री। दैव सामग्री अर्थात जो देवता रूप सामग्री है कृष्ण, वो तो आलिंगन करना तो बहुत दूर की बात है। उनका आलिंगन करना ये तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो तो बहुत दूर है मुझसे। मैं तो केवल एक ही इच्छा करता हूं कि मेरे विलोचनाभ्याम, मैंने अपने दोनों नेत्रों से जो पद्मलोचन अंबुरुह विलोचनम, जो पद्मलोचन कृष्ण हैं, ऐसे किशोर, उसको देखने की मैं इच्छा मात्र करता हूं। पहले उन्होंने ये बात कह आए हैं 43 श्लोक में। अब जो उनके दर्शन की उत्कंठा है वो यहां पर अब पूर्ण हो गई है, सफल हो गई है। तो अब सफल होने पर अत्यंत आश्चर्य से कह रहे हैं सो अयम, अरे अरे ये तो वही है जो मैंने इच्छा की थी। सो अयम, देखो तो ये मेरे नयन बंधु जिनको देखने के लिए मैंने इच्छा की थी वही मेरे सामने आ गए हैं। वही है, कौन है ये? जो मेरे शिक्षा गुरु भगवान शिखी पिच्छमौली हैं, जिसका मैंने स्तवन किया सबसे पहले श्लोक में। अचानक से कह उठे, ये तो वही हैं मेरे शिक्षा गुरु जिन्होंने मुझे क्या किया, इस विषय रूपी गर्त से निकालकर और वृंदावन की ओर आने के लिए प्रेरित किया। मैं तो इस संसार में उस वैश्या के चंगुल में पड़ा हुआ, विषयों के गर्त में पड़ा हुआ था, अपने जीवन को नष्ट कर रहा था। इसीलिए तो कृष्ण को कहा शिखी पिच्छमौली वही मेरी शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि भगवान ही हमारे चैत्य गुरु के रूप में हमारे को प्रेरणा देते हैं। शिक्षा गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक तो चैत्य गुरु और एक महांत गुरु। चैत्य गुरु का मतलब भगवान, और महांत गुरु मतलब जो एक व्यष्टि रूप में हमारे गुरु हैं, उनको, वो भी शिक्षा गुरु हैं। तो दोनों ही शिक्षा गुरु हैं। इसीलिए भगवान को कहा यहां पर मेरे अनन्य बंधु हैं, अब इनके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है। अनन्य, न अन्य इति अनन्य, मेरा और कोई बंधु नहीं है। इस जगत में हम लोगों ने पता नहीं कितने सारे नाते जोड़ रखे हैं, पता नहीं कितने बंधु बांधव हैं। जो हमें बांधता है वही हमारा बंधु, जो हमको बंधन में डाल दे वही हमारा बंधु। तो मेरे तो केवल एक ही बंधु हैं, अब मैं इन्हीं के साथ बंधन में बंधा हुआ है, क्योंकि भगवान को भक्त जो है अपने प्रेम रूपी रज्जू से बांध लेता है। तो इनको छोड़कर मेरा अन्य कोई बंधु नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि अब इनका वियोग का जो मुझे दुख है वो मेरे लिए सर्वथा असहनीय है। 4 प्रकार के संबंध बताए जाते हैं। एक तो होता है बंधु, दूसरा होता है सुहृत, तीसरा होता है मित्र, और चौथा होता है सखा। थोड़ा थोड़ा सा अंतर। अत्याग सहनो बंधु, अर्थात जिसका त्याग सहन करने में आप असमर्थ हैं, जिसको त्याग कर रहा तो बिल्कुल असहनीय दुख होगा, जिसका वियोग हमको असहनीय दुख देगा, उसको कहेंगे बंधु। सुहृत, सुहृत का मतलब है सदैव अनुमतः, अर्थात जिसका हृदय हमारे से मिला हुआ है, जो अनुमति, जो हमारे मत वाला है, अनुमतः, वो है सुहृद। हमारे जब चित्तवृत्ति एक सी होती है उसको बोलते हैं सुहृद। भगवान ने कहा है गीता में भी कि मैं सबका सुहृद हूं, सबका जो कल्याण सोचने वाला है। और मित्र का मतलब है एक क्रियम भवेन मित्रम, जिनकी क्रियाएं समान समान हैं।
सब प्रकार से उठना बैठना खाना पीना सोना, वो सब बाहरी क्रियाएं। तो बाहरी क्रियाएं, इंद्रियों की चेष्टाएं जो हैं जब एक सी होती हैं तो मित्र कहलाता है। जब हृदय हमारा किसी से मिला होता है तो वो सुहृद कहलाता है। जिसका दुख सहन करने में हम सर्वथा असमर्थ हैं वो है बंधु। और जो सखा है वो क्या है? सम प्राण, अर्थात जो हमारा प्राण ही है वो है सखा। तो इसलिए यहां पर कहा गया अत्याग सहनो बंधु, जो मेरे बंधु हैं, अनन्य बंधु हैं। इनके बिना और मेरा कोई बंधु है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनके लिए मेरे प्राण कितने उत्कंठित हो रहे थे, कब इनके दर्शन होंगे, कब इनके दर्शन होंगे। मेरे कान, मेरे नेत्र दोनों ही इनको देखने के लिए अत्यंत तृषित हो गए थे। तभी यहां पर उनको उनकी वाणी में स्पष्ट जो है दृष्टिगोचर होता है शब्द नयन बंधु। ये मेरे नयन बंधु हैं, जो मेरे नयनों को भी जो है आनंद देने वाले हैं। नयन बंधु, नेत्रों का संताप हरने वाले। तो ऐसे मेरे अनन्य बंधु, जिनके अतिरिक्त मेरा और कोई बंधु नहीं, ऐसे मेरे नयन बंधु, मेरे नयनों के तारे, जो सब प्रकार से मेरे नेत्रों का संताप हरने वाले हैं, अथवा जो मेरे नेत्रों को बंधन करने वाले हैं। क्योंकि मेरे नेत्र अब इनको देखकर और कोई कुछ देखना ही नहीं चाहते हैं। गोपियों ने जब से कृष्ण का दर्शन किया तब से वो और सब कुछ देखना भूल गईं। जब से दर से मन मोहन जू, तब ते अखियां ये लगी सो लगी। कुल कान गई सखी वाही धरी, जब प्रेम के फंद पगी सो पगी। कहे ठाकुर नेह की नेहन में, उर में बनी आन खगी सो खगी। तुम गांवरे नावरे को उधरो, हम सांवरे रंग रंगी सो रंगी। जब ते दर से मन मोहन जू, तब ते अखियां ये लगी सो लगी। बस जब से कृष्ण को देखा है तब से मेरी अखियां तो इन्हीं से लग गई हैं। इसलिए कह रहे हैं नयन बंधु, अनन्य बंधु। अब तो हम सांवरे के ही रंग में रंग गई हैं। तुम्हें अब जो चाहे इस करो, हम तो इनके प्रेम के फंदे में पग गई हैं, फंस गई हैं। अब निकल नहीं सकती। हमारी तो कुल कान, हमारी तो लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, सब मर्यादाएं नष्ट हो गई। तो इस प्रकार से बिलमंगल ठाकुर का जो है भाव है कि वो कह रहे हैं कि आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही मेरे नयन बंधु हैं, आप ही मेरे प्राण बंधु हैं। और आगे कह रहे हैं आनंद कंदलित केली कटाक्ष लक्ष्मी। बड़ा सुंदर, आनंद कंदलित, आनंद से जो अत्यंत प्रफुल्लित हैं, जिनकी कटाक्ष केली परम शोभा को प्राप्त हो रही है। जब हमारे हृदय के आनंद होता है तो हमारे जो नेत्र हैं वो और खिल जाते हैं, संकुचित नेत्र विस्तृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जब गोपियों का दर्शन करते हैं, राधा रानी का दर्शन करते हैं, तो उनके हृदय के अंदर जो है आनंद की लहरें उठती हैं और उस लहर से उनके नेत्र जो है विस्फारित हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कटाक्ष के लिए आपकी जो कटाक्ष है वो उसकी शोभा परम शोभा। को प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके इस मुख मधुर मुख चंद्र का, नयन चंद्र का, नयन कमल का दर्शन करने से आज मेरे नेत्र कृतार्थ हुए हैं। इसीलिए आप नयन बंधु हैं। तो मेरे दोनों नयन और मेरे दोनों कान ये निरंतर जो खड़े रहते थे आपके वेणुनाद को श्रवण करने के लिए, हमेशा उत्सुक रहते थे। आज आपकी जो बजती हुई मुरली है उसके नाद अमृत से मेरे कर्ण युगल का सिंचन हो रहा है, मेरे नेत्रों का भी सिंचन हो रहा है और मेरे कर्ण युगल का भी सिंचन हो रहा है। दो प्रकार की सिंचन प्रक्रिया यहां पर बताई गई। तो पहले वाले श्लोक में जब आ रहे थे तो वहां पर बताया था चरणों की थिरकन से जो नूपुर ध्वनि थी उसको
उसको आप अपनी वेणुनाद से मिला रहे थे। अब जब थोड़े और पास आ गए, वहां पर कहा था जीवितम आत्म केली, अर्थात आप मेरे जीवन स्वरूप हो, मेरे प्राण स्वरूप हो। अब यहां पर कह दिया आप मेरे अनन्य बंधु हो और नयन बंधु भी हो। तो यहां पर नेत्रों को और कानों को दोनों को ही आनंद करने वाले, आज ही मेरी जो है उत्कंठा सफल हुई है। मेरा वृंदावन में आगमन जो है आज ही सफल हुआ है। यदि वृंदावन में आकर भी हमारे हृदय के अंदर इस प्रकार की उत्कंठा ना उठे कि मुझे कब कृष्ण के दर्शन होंगे, कब मैं उनके वेणुनाद और मुरलीनाद को सुनूंगा, नूपुर ध्वनि को सुनूंगा, तब तक हमारा वृंदावन वासी क्या कहा जाएगा। वृंदावन का यही स्वरूप है। वृंदावन में तो रहना ही इसी प्रकार से है कि हमें अत्यंत व्याकुल होकर कृष्ण के लिए ही उत्कंठित होकर रहना है। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। भाव भक्त का यही लक्षण बताया गया है। तो वृंदावन आगमन जो है आज ही मेरा सफल हुआ है, आज ही मेरे जीवन को उसका अर्थ मिला है, मैं कृतार्थ भया। नैनों का जो सार्थकता है वही नैन की सार्थकता है, जिसके नैनों में हमेशा वो माधुरी मूर्ति भसी रहे। नैन वही जिन नैनन में, ध्यान से श्रवण करेंगे। नैन वही जिन नैनन में दिन रैन बसे प्रभु माधुरी मूर्ति। नैन वही जिन नैनन में दिन रैन बसे प्रभु माधुरी मूर्ति। बैन वही जिन बैननी में सुख देन बहे ब्रज चंद्र की कीर्ति। कान वही जिन कानन की, कान वही जिन कानन की नित कृष्ण कथा में यथारथ होनती, यथायथ हो रती। मंजुल है मन मंजू वही जिनके मन की मन मोहन है गति। वास्तव में नैन तो वही नैन है जिनके अंदर मेरे प्रभु ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर की छवि मधुर मूर्ति हमेशा बसी रहे। दिन रैन मेरी वाणी वही वाणी सार्थक है जो केवल कृष्ण की ही कीर्ति का यशोगान करती रहे, कृष्ण के गुणगान करती रहे। जब भी शब्द निकले वो कृष्ण से ही संबंधित हो, सेवा से ही संबंधित हो, कृष्ण सेवा से। और कान भी वही कान है जो नित्य कृष्ण कथा में ही लगा रहे, रति उनकी कृष्ण कथा में हो। जीवन का यही एक उद्देश्य है। जब तक हमारी रति कृष्ण कथा में नहीं होगी तब तक हमारा भला नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान सबसे पहले श्रवण के माध्यम से ही हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं। और कोई मार्ग नहीं है भगवान को हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करने का। जितने भी कर्म किए जा रहे हैं, धर्म किए जा रहे हैं, उसका केवल एक ही जो है सार्थकता है, उसका एक ही केवल निष्कर्ष है कि भगवान की कथाओं में हमारी रति हो जाए। भागवत में बताया है पहले स्कंध के 2 अध्याय के 8वें श्लोक में, धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। श्रम एव ही केवलम, जो हम अपने धर्म का पालन करते हैं बहुत अच्छी प्रकार से, सुअनुष्ठित, और उस धर्म के पालन करने से यदि भगवान की कथाओं में रति उत्पन्न नहीं होती तो केवल श्रम मात्र है, उसका कोई जो है अर्थ नहीं है। तो जितने भी धर्म कर्म, जितने भी साधन किए जा रहे हैं, जप तप योग, वो सब केवल एक ही उनका उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है भगवान की कथाओं में रति हो जाना। तभी हमारे कानों की सार्थकता है, तभी हमारे आंखों की सार्थकता है। गोपियों ने कहा है, अक्षणो फलम हि त्वादृश दर्शनम हि तनो फलम त्वादृश गात्र संगः जिह्वा फलम त्वादृश कीर्तनम हि सुदुर्लभा भागवता हि लोके। गोपियों ने नहीं, ये वैसे ही कोई श्लोक है कि हमको भगवान के भक्तों का दर्शन हो जो अत्यंत सुदुर्लभ हैं, आंखों का यही एक फल है।
शरीर का यही एक फल है कि हम उनका संग प्राप्त करें, उनकी सेवा करें, और जीवा का यही एक फल है कि हम उनका कीर्तन करें, और कोई फल नहीं है। तो भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की जो तदीय वस्तु हैं, उन्हीं के अंदर हमेशा निमग्न रहना, यही एकमात्र उद्देश्य है जीवन का, परम प्रयोजन है जीवन का। इसी से हमारे हृदय की जो ग्रंथि है वो नष्ट होती है। हमारे जो हृदय में चित्त जड़ ग्रंथि पड़ी हुई है, अनेक अनेक जन्मों से, अनंत जन्मों से, अनेक जन्मों से नहीं, अनंत जन्मों से, उसका छेदन केवल इसी से होगा। अक्षुणताम फलम इदम न परम विदामः, गोपियां कह रही हैं वेणु गीत में, अक्षुणताम फलम इदम न परम विदामः सख्य पशून अनुविवेशयो यतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोर अनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। हमने तो आंखों का बस इतना ही फल जाना है, और इसके अतिरिक्त हम और कोई फल नहीं जानती। वो क्या फल है? वो यही है कि जब ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ पशुओं को चराने के लिए, गायों को चराने के लिए वन में, जो वन से लौटते हैं अथवा वन में जाते हैं, तो उनके मुख चंद्र का अवलोकन करना। वक्त्रम ब्रजेश सुतयोर अनुवेणु जिष्टम, जिनके अधर के ऊपर वेणु विराजमान है, और वो किस प्रकार से हमारे ऊपर अनुरक्त होकर हमारे ऊपर कटाक्ष करते हैं। तो उसी कटाक्ष का यहां पर बिलमंगल ठाकुर को अनुभव हो रहा है। वहां पर गोपियां कह रही है अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, उनका वो कटाक्ष ही हमको सब प्रकार से मोक्ष प्रदान करने वाला है। हमारे को सब संसार की जितनी भी कामनाएं, वासनाएं हैं, जितनी भी मर्यादाएं हैं, उन सब से हमको दूर कर देता है। ऐसा वो कटाक्ष है भगवान का, कटाक्ष मोक्षम। उसी के लिए कह रहे हैं यहां पर कि आप मेरे नयन बंधु हो। तो अब सब सामने दृष्टिगोचर हो रहे हैं, तो कहते हैं यह देखो वह देखो, हाँ जी वही आ रहा है, मेरे नयनों का तारा वही आ रहा है। बहुत रोए थे नैन दर्शन को जिसके, इन्हें देखने अब वही आ रहा है। बहुत प्यासे थे करण धुनि मुरली की सुनने, इन्हें रस पिलाने वही आ रहा है। नयनों से केली रस की आनंद धारा, बहाता हुआ यह वही आ रहा है। बिना कृष्ण बंधु न दूजा हमारा, वही प्रेम बंधु वही आ रहा है, वही प्रेम बंधु वही आ रहा है। नैनों का तारा, मेरे नैनों का तारा वही आ रहा है। जब भगवान भक्त के घर आते हैं तो भक्त कितना प्रसन्न होता है, कल्पना से बाहर की बात है। भगवान जब विदुर जी के घर में गए थे, विदुरानी के पास, वहां पर भोग लगाया था। भगवान जब शबरी के यहां पहुंचे हैं, राम कितने समय तक शबरी ने प्रतीक्षा की है, लेकिन क्षण मात्र भी उसको ये कभी मन में नहीं आया कि आज राम नहीं आएंगे। वो तो कहती आज ही राम आएंगे। इस प्रकार की जो प्रतीक्षा है, उस प्रतीक्षा में अद्भुत आनंद है, अद्भुत व्याकुलता भरी प्रतीक्षा। तो उसी व्याकुलता पे ही तो भगवान रीझते हैं। बिलमंगल ठाकुर चिर पिपासित, उनके कर्ण युगल और नेत्र युगल दोनों ही आज तृप्त हुए हैं भगवान का दर्शन करके, भगवान के वेणुनाद का श्रवण करके। तो इस प्रकार से भक्त भगवान को अपने घर आया देख, भगवान का दर्शन प्राप्त करके इतना मग्न हो जाता है आनंद में कि वो सारे विश्व को अपनी इस प्रसन्नता में सम्मिलित करना चाहता है। वो चाहता है सबको इस प्रकार का आनंद हो, सभी को। नंददास जी कहते हैं, आज आए मेरे धाम माई, नागर नंद किशोर।
आज आए मेरे धाम री माई, नागर नंद किशोर। चंदारे तू थिर हुए रहियो, चंदारे तू थिर हुए रहियो, होन न पावे भोर, होन न पावे भोर। दादुर चकोर पपैया बोले, बोलो वन के सब मोर। नागर नंद किशोर, नागर नंद किशोर। नंददास प्रभुवे जिन बोलो, वारो तम चर चोर। नागर नंद किशोर हमारे, आज आए मेरे धाम मायरी, नागर नंद किशोर। नंददास जी इतने विभोर हो गए हैं कि चंद्रमा से कहते हैं, अरे चंद्रमा तू बस वहीं स्थिर रहना, कहीं जाना मत। आज मेरे प्राणधन मेरे घर आए हैं, आज सुबह ना हो पाए चंद्रमा, तू वहीं स्थिर होके खड़ा हो जा। जो दादुर चकोर सब बोल रहे हैं, कह रहे हैं तुम बोलो, सब लोग बोलो, वन के मोर बोल रहे हैं, आज ठाकुर घर आए हैं। भक्त के हृदय की आज प्यास पूरी हुई है, आज ठाकुर घर आए हैं। कैसे है वो आनंद कंदलित केली कटाक्ष लक्ष्मी, अत्यधिक शोभा को प्राप्त किए हुए, परम शोभा को प्राप्त किए हुए, स्वयं जो आनंद स्वरूप है, वही आनंद उनके कटाक्ष से जब धारा के रूप में, चितवन के रूप में, कटाक्ष के रूप में प्रवाहित हो रहा है, तो किस प्रकार भक्त जो है उस आनंद की धारा में स्नान करके और आनंद में मग्न हो जाता है। आनंद समुद्र मग्ना। गजेंद्र ने स्तुति की है भगवान की कि भक्त जब हृदय में आपको दर्शन करते हैं तो क्या होता है, उनके आनंद समुद्र मग्ना, आनंद के समुद्र में मग्न हो जाते हैं। वाणी अवरुद्ध हो जाती है, अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है, रोमांच हो जाता है, स्तंभ हो जाता है, शरीर विवर्ण हो जाता है। सभी सात्विक भाव मानो एक के बाद एक लहर के रूप में शरीर के ऊपर आने लगते हैं। इस प्रकार से तो यही भगवान की शोभा है, भगवान का जो नयन संचालन है, भगवान का जो दृष्टि संचालन है, और पल के झपकाना, किस प्रकार से वो अपने पलकों को झपकाते हैं, किस प्रकार से उन्हें उठाते हैं, ये जो उनका विचित्र नयन विलास है, इसी से उस परम शोभा, अपूर्व सौंदर्य जो प्रकट हो रहा है, उसी का यहां पर बिल्वमंगल ठाकुर साक्षात उनकी रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष है, अभी तक प्रत्यक्ष नहीं था, अभी तक केवल शब्द माधुर्य तक ही सीमित था, लेकिन अब यहां पर रूप लीला का प्रत्यक्ष जो है अनुभव हो रहा है रूप का। और जैसे जैसे रूप का अनुभव हो रहा है, वैसे वैसे उनके मुख से सरस्वती जो है स्वयं अपने को कृतार्थ करती हुई और भाषा प्रस्तुत कर देती हैं। बड़ी सुंदर भाषा है यहां पर, कंदलित केली कटाक्ष लक्ष्मी, मानो सरस्वती ही बिल्वमंगल ठाकुर के मुख से भगवान की सेवा करने का अवसर ढूंढ लिया कि कि जब भक्त इस तरह भगवान की रस में निमग्न हैं तो मैं ही चलो उसकी सेवा करती हूं। और उसी सेवा के भाव में स्फुरित हो रहे हैं उनके हृदय से शब्द, आनंद कंदलित केली कटाक्ष लक्ष्मी। कितनी सुंदर यहां पर कोमलकांत पदावली है, अलंकारों का जो है विचित्र विलक्षण उपयोग यहां पर देखा जा रहा है। ये सब सरस्वती देवी स्वयं आकर जो है साक्षात सेवा कर रही हैं। भक्त के माध्यम से, भक्त की वाणी के माध्यम से भगवान की सेवा का अवसर जब कभी सरस्वती जी को भी मिलता है तो वो छोड़ती थोड़ी हैं। कौन छोड़ेगा भगवान की सेवा के अवसर को? कौन ऐसा पत्थर हृदय होगा जो भगवान की सेवा का अवसर छोड़ेगा? कौन होगा ऐसा?
भगवान की सेवा करने का आज उनको अवसर मिला है, सरस्वती देवी को साक्षात। तो वही जो है बिल्वमंगल ठाकुर की जीवा के ऊपर स्फुरित हो रही है और स्वयं उन शब्दों को जो है प्रकट कर रही हैं उनके वाणी के माध्यम से। बड़े सुंदर भावपूर्ण पद है ये। अब हम अगले सत्र में 80वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वहां पर भी भगवान और जब पास में आ गए हैं तो अब उनको और क्या क्या अनुभव हो रहे आरंभ हो गए हैं। भाव की बात अभी तक नहीं आई है, अभी तक केवल ज्ञानेंद्रियों की ही बात हो रही है। तो ज्ञानेंद्रियों से ही अभी उनका अनुभव हुआ है, नेत्र से और कर्ण से। अभी इंद्रियां होंगी, उसके बाद फिर भाव उत्पन्न होंगे। तो उस प्रकार से हम अभी 2 और श्लोकों में भगवान के इस आगमन की जो शोभा है, उनकी जो गमन भंगी है, उसका हम लोग दर्शन करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।